साहिल ने चाकू उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने सौरभ के पास जाकर चाकू से उसका गला काट दिया। साहिल ने सौरभ की लाश को बाथरूम में ले जाकर चाकू से 15 टुकड़े किए। ये आइडिया साहिल को 2017 की फिल्म स्पाइडर से आया था, जिसमें विलेन लाशों को सीमेंट में दफनाता था। पीहू ने पड़ोसियों से कहा, पापा ड्रम में हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है मेरठ की, उत्तर प्रदेश के उस शहर की जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार मेरठ चर्चा में आया एक भयानक हत्याकांड की वजह से। यह है सौरभ राजपूत मर्डर केस की पूरी दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार की शुरुआत हुई, लेकिन अंत हुआ खून से सने चाकुओं और विश्वासघात से भरे एक डरावने सच के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। जय बजरंगबली दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत है साजिश के एक और नए एपिसोड में। बात शुरू होती है साल 2016 से। मेरठ का एक साधारण सा लड़का था सौरभ राजपूत, उम्र 29 साल। सौरभ बाहर से देखने में एकदम आम लगता था, मध्यम कद, सांवला रंग और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी बातों में एक अलग ही जादू था। वह लोगों को बताता था कि वह मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में उसकी नौकरी है। इसी बात ने उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ लाया जब उसकी मुलाकात हुई मुस्कान रस्तोगी से। मुस्कान मेरठ की एक साधारण लड़की, गोरी, लंबे बाल और आंखों में ढेर सारे सपने लिए हुए। वह सौरभ की बातों से बहुत प्रभावित हुई। सौरभ का लंदन वाला सपना उसके लिए किसी फिल्म की कहानी जैसा था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सौरभ और मुस्कान घंटों फोन पर बातें करते। कभी मेरठ की सड़कों पर चाय की टपरी पर मिलते, तो कभी गंगा किनारे टहलते हुए एक दूसरे के सपने बुनते। सौरभ मुस्कान को कहता, मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा, वहां हमारा अपना घर होगा। मुस्कान को यह सब सच लगता था, लेकिन सौरभ के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सौरभ की मां कहती थी, यह लड़की हमारे लिए ठीक नहीं, इसे सिर्फ तेरे पैसे चाहिए। सौरभ का बाप, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था, उसने भी साफ मना कर दिया। लेकिन सौरभ ने अपने दिल की सुनी। उसने परिवार से बगावत की और 2021 में मुस्कान से कोर्ट में लव मैरिज कर ली। शादी के बाद सौरभ के परिवार ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अब सौरभ और मुस्कान मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में इंदिरा नगर के एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। मकान छोटा था, 2 कमरे, एक छोटी रसोई और बाहर एक टूटा हुआ बरामदा। लेकिन मुस्कान को लगता था कि यह उसकी नई दुनिया की शुरुआत है। शादी के कुछ महीनों बाद सौरभ 6 महीने के लिए लंदन चला गया। उसने मुस्कान को कहा कि उसे मर्चेंट नेवी में काम मिल गया है, लेकिन सच कुछ और था। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में नहीं, बल्कि एक छोटी सी बेकरी में काम करता था। वह सुबह 4 बजे उठता, ठंड में साइकिल चलाकर बेकरी जाता और रात को थककर घर लौटता। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, महीने के 800 से 900 पाउंड, जो भारतीय रुपए में करीब 80 से 90 हजार बनते थे। इसमें से आधा किराया और खाने में चला जाता था। लेकिन उसने मुस्कान से यह सच छुपाया। उसने फोन पर कहा, मैं यहां बहुत अच्छा कमाता हूं, बस थोड़ा वक्त दो, सब सेट हो जाएगा। मुस्कान को उस पर भरोसा था। इसी बीच 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पीहू। पीहू बहुत प्यारी थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और हमेशा हंसती हुई। सौरभ जब लंदन से वीडियो कॉल करता तो पीहू को देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। पीहू के जन्म के बाद सौरभ का परिवार भी नरम पड़ गया। उसकी मां ने फोन पर मुस्कान से कहा, अब तो बेटी हो गई है, हमारा गुस्सा छोड़ दो। धीरे धीरे सौरभ के माता पिता ने मुस्कान को स्वीकार करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सौरभ जब लंदन में था
तब मुस्कान की जिंदगी में एक नया शख्स आया, साहिल शुक्ला। साहिल 28 साल का एक लड़का जो मुस्कान का पुराना दोस्त था। दोनों 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। साहिल का घर मेरठ के शास्त्री नगर में था। वह सीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अंधेरा था। साहिल नशे का आदी था। वह सूखा नशा करता था, गांजा, भांग और कभी कभी सस्ती ड्रग्स। उसकी मां की मौत 2015 में हो गई थी और तब से वह अकेलापन महसूस करता था। मुस्कान और साहिल की फिर से मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और बातें शुरू हुईं। मुस्कान रोज सुबह पीहू को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल के बाहर साहिल उससे मिलने आने लगा। पहले तो यह मुलाकातें दोस्ती तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता कुछ और बन गया। साहिल मुस्कान को कहता, तू मेरे लिए बहुत खास है, सौरभ तेरे लायक नहीं। मुस्कान को यह बातें अच्छी लगने लगी। सौरभ को 2021 में अपने और मुस्कान के रिश्ते में दरार दिखी। उसने लंदन से लौटकर मुस्कान से कहा, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। दोनों में झगड़ा हुआ। सौरभ ने गुस्से में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी, लेकिन परिवार के समझाने पर वह मान गया और मुस्कान के साथ रहने लगा। फिर 2023 में वह दोबारा लंदन चला गया। इस बार मुस्कान पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पीहू को अपने मायके छोड़कर साहिल को घर बुलाने लगी। पड़ोसियों ने देखा कि एक अजनबी लड़का बार बार घर आता है। मकान मालिक ने सौरभ को फोन करके बताया, तेरी बीवी के साथ कुछ गड़बड़ है, कोई लड़का घर आता है। सौरभ लंदन में था, बेबस था। उसने मुस्कान को फोन किया, लेकिन मुस्कान ने कहा, यह सब झूठ है, लोग जलते हैं हमसे। सौरभ चुप हो गया। मुस्कान और साहिल का रिश्ता अब सिर्फ प्यार तक नहीं था। साहिल अंधविश्वास में बहुत डूबा हुआ था। उसकी मां की मौत के बाद वह तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में यकीन करने लगा था। वह अक्सर कहता, मुझे लगता है मां मुझसे बात करना चाहती है। मुस्कान ने उसकी इस कमजोरी को हथियार बनाया। उसने साहिल को कहा, मैं तेरी मां से बात कर सकती हूं, वह मुझे सपने में मिलती है। साहिल को यह बात सच लगी। एक रात मुस्कान ने साहिल को बुलाया और कहा, तेरी मां ने मुझे सपने में कहा कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा, वह हमारे प्यार के बीच में है। साहिल डर गया, लेकिन मुस्कान के प्यार और अंधविश्वास ने उसे इस बात के लिए तैयार कर दिया। नवंबर 2024 में दोनों ने सौरभ की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। मुस्कान ने फ्लिपकार्ट से बड़े बड़े पैकिंग बैग्स ऑर्डर किए। उसने साहिल को कहा, इनमें लाश को ठिकाने लगाएंगे। साहिल ने मेरठ की शारदा रोड से 800 रुपए में 2 तेज धार वाले चाकू खरीदे। उसने दुकानदार से कहा, सब्जी काटने के लिए चाहिए, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। मुस्कान ने एक पुराने दोस्त से, जो डॉक्टर था, नशीली दवा एनजीटी की जानकारी ली। उसने मेरठ के एक मेडिकल स्टोर से यह दवा खरीदी। दुकानदार ने पूछा, किसके लिए है? मुस्कान ने कहा, मेरे पापा की नींद नहीं आती। यह झूठ था। अब साजिश तैयार थी, बस सही मौके का इंतजार था। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने और पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए लंदन से मेरठ लौटा। 23 फरवरी को वह घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने पीहू को गोद में उठाया और मुस्कान से कहा, मैं बहुत खुश हूं। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने उसके लिए एक साड़ी और मिठाई लाई। मुस्कान ने बाहर से खुश दिखाई, लेकिन अंदर से वह सौरभ को खत्म करने की सोच रही थी। 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन था। उस दिन सौरभ ने घर को गुब्बारों से सजाया। उसने पीहू के लिए एक छोटा सा केक खरीदा और मुस्कान के साथ जमकर डांस किया। पीहू हंस रही थी, ताली बजा रही थी। सौरभ ने यह सब वीडियो में रिकॉर्ड किया और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को भेजा। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सौरभ की जिंदगी का आखिरी खुशहाल दिन था। 4 मार्च 2025 की रात को साजिश पूरी हुई। मुस्कान ने सौरभ के लिए खाना बनाया, आलू की सब्जी और रोटी। उसने सब्जी में नशीली दवा एनजीटी मिलाई। सौरभ ने खाना खाया और थोड़ी देर में सो गया। वह बिस्तर पर लेटा था, उसे कुछ पता नहीं था। रात 11 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया। उसकी आवाज में ठंडक थी। उसने कहा, साहिल जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है, मौका मिल गया। साहिल अपने घर से निकला। उसने काले रंग की जैकेट पहनी और सिर पर टोपी डाल ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह रात 11:30 सौरभ के घर पहुंचा। मुस्कान ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया।
दोनों ने पहले ड्रग्स लिए। साहिल ने सिगरेट में गांजा मिलाया और मुस्कान के साथ पिया। फिर साहिल ने चाकू उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने सौरभ के पास जाकर चाकू से उसका गला काट दिया। खून की धार बिस्तर पर फैल गई। सौरभ की नींद में ही मौत हो गई। वह चिल्ला भी नहीं सका। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी। उसने यह सब देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी स्माइल थी। हत्या के बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। साहिल ने सौरभ की लाश को बाथरूम में ले जाकर चाकू से 15 टुकड़े किए। उसने सौरभ का सिर अलग किया, दोनों हाथ काटे और धड़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। खून पूरे बाथरूम में फैल गया था। मुस्कान ने साहिल को पैकिंग बैग्स दिए। साहिल ने सौरभ का सिर और दोनों हाथ एक बैग में डाले। बाकी धड़ को उसने एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला जो मुस्कान ने पहले से तैयार रखा था। फिर उसने पास की दुकान से सीमेंट खरीदा और ड्रम में घोल डालकर उसे सील कर दिया। यह आइडिया साहिल को 2017 की फिल्म स्पाइडर से आया था, जिसमें विलेन लाशों को सीमेंट में दफनाता था। साहिल ने सोचा कि इससे कोई सबूत नहीं मिलेगा। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसकी बहन चिंकी को मैसेज भेजा। उसने लिखा, मैं बाहर जा रहा हूं, होली के बाद लौटूंगा। यह मैसेज 6 मार्च को भेजा गया। उसने सौरभ के दोस्तों को भी ऐसे ही मैसेज भेजे ताकि कोई उसे ढूंढने ना आए। फिर दोनों ने सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर ले गए। उस रात वे साहिल के घर सोए। अगले दिन यानी 7 मार्च को दोनों ने प्लान बनाया कि अब मेरठ से भागना है। वे शिमला, मनाली और कसोल घूमने चले गए। 13 दिन तक दोनों ने हिल स्टेशनों पर मस्ती की। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया, हम सौरभ के साथ घूमने जा रहे हैं। साहिल ने अपने दोस्तों को फोन करके कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉलिडे पर हूं। दोनों ने वहां की तस्वीरें खींची, लेकिन सौरभ का सिर वाला बैग साहिल के घर में ही छोड़ दिया। 14 दिन बाद सौरभ के घर से बदबू आने लगी। पड़ोसी परेशान हो गए। उन्होंने मकान मालिक को बताया। मकान मालिक ने सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू को फोन किया। बबलू 18 मार्च को घर पहुंचा। उसने ड्रम को देखा और उसे शक हुआ। उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और ड्रिल मशीन से ड्रम को काटा। अंदर से सौरभ की लाश के टुकड़े में मिले। सिर और हाथ गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। शव 2-3 हफ्ते पुराना था। मांस सड़ चुका था, हड्डियां दिख रही थीं और दांत हिल रहे थे। मेरठ के सीएमओ ने कहा, 30 साल के करियर में मैंने ऐसा भयानक केस नहीं देखा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सौरभ के फोन की लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि वह मेरठ में ही था। फिर मुस्कान और साहिल को शिमला से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मुस्कान ने साहिल पर सारा इल्जाम लगाया। उसने कहा, साहिल ने सौरभ को मारा। मैं तो डर गई थी, लेकिन साहिल ने कहा, मुस्कान ने मुझे उकसाया। उसने कहा कि मेरी मां ऐसा चाहती है। पुलिस ने दोनों के फोन चेक किए। सारी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल्स मिली। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुस्कान इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। उसने साहिल की भावनाओं का फायदा उठाया। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल पर हमला कर दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। मुस्कान मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सौरभ का परिवार टूट गया। उसकी मां अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाई। वह रोते हुए कहती थी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सौरभ के पिता ने कहा, हमें मुस्कान पर कभी भरोसा नहीं था। मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। उसकी मां ने कहा, हमारी बेटी ने हमें शर्मिंदा कर दिया, इसे फांसी दो। सौरभ की सास ने रोते हुए कहा, सौरभ हमारा हीरा था, उसने हमारी बेटी को सब कुछ दिया। सबसे ज्यादा दर्द था पीहू का। वह सिर्फ 6 साल की थी। उसने पड़ोसियों से कहा, पापा ड्रम में हैं। उसकी मासूमियत ने सबको रुला दिया। अब पीहू अपनी नानी के पास रहती है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। केस कोर्ट में है। पुलिस सौरभ का सिर और हाथ ढूंढ रही है। साहिल के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं कि साहिल ने सिर को कहीं दफना दिया। सवाल बाकी है, क्या मुस्कान और साहिल को सजा मिलेगी? क्या पीहू को कभी अपने पिता की सच्चाई पता चलेगी? यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास और ईमानदारी कितनी जरूरी है। एक प्यार जो हत्या में बदल गया, वह समाज के लिए एक चेतावनी है। तो दोस्तों, यह थी सौरभ राजपूत मर्डर केस की पूरी कहानी। आपको यह कैसी लगी, कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि मुस्कान और साहिल को फांसी मिलनी चाहिए? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।